ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। मैं हूं महादेव का एक छोटा सा भक्त और आप सभी का स्वागत है स्वरम चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण की एक ऐसी कथा जो हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य समझाती है कि पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हृदय में पश्चाताप और भक्ति जाग जाए तो भगवान शिव स्वयं मुक्ति का मार्ग दिखा देते हैं। भक्तों, कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि शिव पुराण की कथा को अधूरा छोड़ना शुभ नहीं माना जाता और जो भक्त इसे पूर्ण मन से सुनता है उस पर भोलेनाथ की करुणा निश्चय बरसती है। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ आरंभ करते हैं आज की कथा। चंचुला और बिंदुक की कथा। बहुत समय पहले एक पवित्र स्थान पर अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वहां उपस्थित थे महान शौनक ऋषि। उन्होंने विनम्र भाव से सूत जी महाराज से कहा, हे भगवानमय सूत जी, कृपया हमें यह बताइए, जब मनुष्य लोभ, मोह और वासना में फंस जाता है और अपने धर्म मार्ग से भटक जाता है तो वह मुक्ति कैसे पाए। सूत जी मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर दिव्य शांति झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, एक समय वसुमती नाम के प्रदेश में एक ब्राह्मण रहता था, बिंदुक। शुरुआत में वह अत्यंत शांत, धर्मप्रिय और संतोषी था। उसकी पत्नी चंचुला भी सद्गुणों से युक्त थी। घर में सुख था, शांति थी और भगवान शिव के प्रति भक्ति थी। लेकिन समय के साथ बिंदुक वासना और मोह में उलझ गया। उसने धर्म मार्ग छोड़ दिया और दुराचार में डूब गया। जो मन वैराग्य से दूर हो जाता है वह धीरे धीरे नरक के द्वार की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि संगति मनुष्य का स्वभाव बदल देती है। उनके जीवन से शांति समाप्त हो गई। जहां पहले शिव भक्ति का दीप जलता था वहां अब अहंकार, वासना और क्रोध का अंधकार भर गया। समय बीतता गया। एक दिन बिंदुक का देहांत हो गया और अपने पापों के कारण वह भयंकर नरक में गिरा दिया गया। चंचुला भी संसार के दुखों में गिरती चली गई, जब तक कि उसके भीतर पश्चाताप का दीपक न जल उठा। एक क्षण ऐसा आया जब उसने अपने जीवन को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भावपूर्ण स्वर में, हे महादेव, मैंने अपना मार्ग खो दिया, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। और भक्तों, भगवान शिव करुणामय है। वे कभी किसी सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करते। उनकी कृपा से चंचुला को पुनः मानव जन्म मिला और इस जन्म में उसके हृदय में भक्ति, शांति और शिव प्रेम खिल उठा। उसने शिव नाम का जप किया, धर्म, संयम और प्रायश्चित को अपनाया और मृत्यु के पश्चात वह शिवलोक को प्राप्त हुई। इस कथा का संदेश, संगति मनुष्य को ऊंचा भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। पाप कितना भी बड़ा हो, भगवान शिव की शरण में मुक्ति है। नाम स्मरण ही मोक्ष का वास्तविक सेतु है। अगर आपको ये कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्वरम चैनल आपके प्रेम से ही चलता है और हम हर दिन लाएंगे भोलेनाथ की नई महिमा, नई कथा, नई प्रेरणा। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।